अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और वो कौन सी दो चीज़ हैं जो भिंडी खाने के बाद में नहीं खाना चाहिए। अगर आप भिंडी खाने के बाद में अगर ये दो चीज़ें खाते हैं तो आपको नुकसानदायक हो सकता है और मौत का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन सी हैं हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी एक गलती आपकी जान ले सकती है। जिंदगी और मौत का सवाल है। वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना और एक लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, सब्जियां, हरी सब्जियां अल्लाह पाक की नेमतें होती हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन सभी सब्जियां मिलती हैं और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाएँ अज़्ज़ा, विटामिन, मदानियात और ख़ास तौर पर फ़ाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ़ पत्तों वाली सब्जी खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में एक ऐसी सब्जी है जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं। ये अपने अंदर बहुत सारे फाइबर और खूबियां लिए हुए है और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि सब्जी के बारे में बहुत ही एहतियात पाए जाते हैं। भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल अगर आपने कर ली तो ये जानलेवा हो सकता है और हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। इससे पहले हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। आइए आपको बताते हैं कि भिंडी की ग़िज़ाइयात और फ़ायदे के बारे में। याद रहे कि भिंडी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह पर एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फ़ायदे की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें चंद फ़ायदे मोटे मोटे आपको आगाह किए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आम सब्जी होने के बावजूद भी भिंडी में विटामिन्स और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं जो बहुत सारी बीमारियां और ख़ासकर गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। भिंडी में एक सलाहियत और भी मौजूद होती है कि ये खून में सफ़र की मिकदार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई एक रिसर्च से मालूम हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शुगर कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत अहम किरदार है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन 6 और विटामिन सी के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार मौजूद होती है जो हामला यानी कि प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। भिंडी एक ऐसी सप्लीमेंट के नाम से है जो फाइबर और फोलिक एसिड से भरपूर होते हैं, यानी वो चीज़ें जो हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी करार दी जाती है और भिंडी के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे जैसे भी पहले ही जिक्र हुआ है कि भिंडी पोटेशियम और हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जज्बा है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों में भी रिलैक्स करता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और डॉक्टर ये भी कहते हैं
कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि बुढ़ापे में आँखों की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2000 में किए गए एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है, अगर रोजाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी का भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों को दमा खांसी की शिकायत रहती है तो उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो बहुत जल्द उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और वो ठीक भी हो सकते हैं। चंद ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर लेने चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल करने के बाद दो चीज़ें ना खाई जाएं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि पहले भी जिक्र हम कर रहे हैं कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो याद रखें वो दोनों चीज़ें जो कि भिंडी के फ़ौरन बाद ना खाई जाएं। उनमें से पहली चीज़ है करेला और दूसरी चीज़ है मूली। डॉक्टर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाया जाए क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन जाता है और ये जहर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। दोस्तों, दूसरी सब्जी जो आपने भिंडी के बाद नहीं खानी है वो है मूली, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ने के अंदेशा हो सकता है, जिसे आम ज़बान में हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं। और ये मछली खाकर दूध पीने से भी हो जाता है और कभी कभी मछली के साथ दही का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। बाज मर्तबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं और बाज मर्तबा बहुत तेज निकलते हैं और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक उनका सही और लंबा इलाज ना कराया जाए, और बाज मर्तबा तो ये इलाज कराने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए ताकि इस बात की नौबत ना आए। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मर्तबा जो सेहत को नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए हमेशा अपने खानों में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में बड़ी खराबी ये भी है कि वो सब्जी नहीं खाते हैं बल्कि सब्जी के नाम से ही चढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाएं और सब्जी भी खिलाएं और साथ में जो एहतियात बताए गए हैं उन पर भी ज़रूर ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म के खतरे से महफूज रहा जा सके। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बात समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।